हम वहीं खड़े हैं, आप कह रहे हैं हम वहीं खड़े हैं जहां पिछले चुनाव में खड़े थे। अमरनाथ जी, ये दरअसल इसका मतलब तो मैं ये मानूं कि आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे का बिहार में कोई इंपैक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। भाई हमने तो बड़ी गरज के साथ, नीतीश कुमार ने बड़ी गरज के साथ कहा 50% आरक्षण बढ़ाकर 65% हो गया 2023 में जी। और नहीं करा पाए नीतीश कुमार इस आरक्षण को लागू। ये कैसा सिनेरियो बनाता हुआ दिख रहा है बिहार में? मैं नीतीश कुमार के पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ। देखिए, ये हम लोग ग्राउंड पर हैं, यहाँ पटना में काम कर रहे हैं, पटना से रिपोर्टिंग कर रहे हैं पूरे बिहार का। हाँ। और आज भी जो राहुल गांधी का जो समापन था उनका वोटर अधिकार यात्रा का, उसको भी काफी नजदीक से देखा जाके। ये आरक्षण और कोई इशू इस पर अभी बिहार में ये इशू पिकअप नहीं किया है। इलेक्टोरल पिकअप अभी नहीं हुआ इसके इशू का। अच्छा, हाँ। अभी बिहार में जो इशू है इलेक्शन को लेकर के, वो एसआईआर का ही है। एसआईआर के थ्रू जो केओस और कंफ्यूजन है, लोगों के बीच जो अफरा तफरी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, और वही है, लोग एक दूसरे से वही पूछते नजर आ रहे हैं, वही चर्चा का विषय भी है। इशू कोई इलेक्टोरल इशू पिकअप नहीं किया है, तो घूमने पर भी ये पता नहीं चलता, लोग बात नहीं करना चाहते। अब ये आगे जाके देखना नहीं, होगा लेकिन क्या ये सरकार को और पॉलिटिकल पार्टीज को अंदाजा है, इसीलिए नीतीश कुमार 1 करोड़ नौकरी की बात ले आए। इसीलिए वो जो बिजली कभी मुफ्त नहीं देने वाली बात थी, बिजली भी मुफ्त हो गई, महिलाओं को भी पैसा मिल गया, पेंशन भी बढ़ गई कितने गुना, 400 से सीधा 1100। ये अंदाजा है यानी कि एस्टैब्लिशमेंट को। गरिमा जी, बिजली 125 मेगावाट यूनिट फ्री कर दिए हैं, लेकिन अभी भी आपके साथ प्रोग्राम में मैं बैठा हूँ, बिजली यहाँ नहीं है। हमारे राजेंद्र नगर एरिया पटना का एक एरिया है, हाँ। जो पुराना एरिया है, वहाँ बिजली नहीं है। और बैटरी पर मैं काम कर रहा हूँ, बैटरी पर बैठ के आपसे बातचीत हो रही है। तो सर ये मुद्दा उठेगा कि नहीं बिहार में? जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से बिजली का कटना ये कुछ अधिक ही हम लोग फील कर रहे हैं। हाँ। अधिक हो गया है। हाँ। और दूसरा ये विटिसिज्म हो सकता है, लेकिन या कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा है, ये हम फील कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार का चेहरा, सर नीतीश कुमार का चेहरा क्या अभी भी 20 साल बाद भी एनडीए को विक्ट्री एज देता है क्या, या फिर इट इज नाउ डन? ये विक्ट्री एज जरूर देता है बीजेपी को, क्योंकि उनको हटा के बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि उनके वोटर को, ईबीसी वोट को लूज करे। इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शन तक उनको साथ लेके चले। अननेसेसरी 1-2-3% क्यों लूज करना? ये पॉलिटिकल बैगेज हो सकते हैं बीजेपी के लिए, वो उनको इलेक्शन तक लेके जाएंगे, लेकिन आफ्टर पोस्ट पोल क्या सिनेरियो होगा, नीतीश जी का क्या रोल होगा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, आपका क्या कहता है इस पर टेक? जी, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई इंडिकेशन अभी आया नहीं है कहीं से भी, किसी भी थ्रू है, लगता भी नहीं है। बॉडी लैंग्वेज में किसी का पता चलता है, या जो नेताओं से हमारी बातचीत होती है रोज सुबह शाम, वो किसी का ये मन नहीं कि नीतीश जी फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इस बार बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के पूरी तरह से चक्कर लगा कवायद में है, और शायद वो बनाए भी। अब कौन बनेगा? बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे बिहार के लोग, या फिर महागठबंधन का तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहेंगे? जी, ये पता नहीं है कि किसको देखना चाहेंगे। ये वोटर यशवंत जी या फिर संजय जी बताएंगे कि उनका सर्वे क्या कहता है। हाँ। लेकिन बीजेपी इस बार हर सीट पर काफी मेहनत कर रही है, काफी वो सोच समझ के काम कर रही है अपने इलेक्शन को जीतने के लिए, और जीतने के बाद वो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी ये। लेकिन हाँ, इस बार का पोल जो बिहार का, वो बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट नहीं है। मतलब यानी कांग्रेस इस यात्रा से गेन करते हुए आपको नहीं दिखाई दे रही है? नहीं, इलेक्टोरली उनको सीट वाइज कुछ गेन नहीं होगा, लेकिन हाँ, एक जो आईसीयू में कांग्रेस थी बिहार में, उसको राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के 14 दिन का जो यात्रा 1300 किलोमीटर की है, इसमें जरूर एक बज़ क्रिएट हुआ है अमंग द वोटर्स, अमंग द इलेक्टोरल्स, जो कांग्रेस के सपोर्टर्स उनमें, जो बिल्कुल मान चुके थे कि हमारा कोई रोल नहीं है। तो हो सकता है कि नंबर ऑफ सीट्स को बार्गेन करने में, जो कि इस बार लगा था 70 से 50। अच्छा, बस वहीं तक सीमित रह जाएगा। यशवंत जी, बड़ा एक छोटा सा मुझे एक क्लियर सिनेरियो दे दीजिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे बिहार में लोग, नीतीश कुमार की सूरत हाल बता रहे हैं अमरनाथ जी नहीं बनती है, तो बीजेपी का मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री? देखिए गरिमा, एज ए स्टैंड अलोन पार्टी बीजेपी का ट्रैक्शन बिहार में सबसे ज्यादा है। स्टैंड अलोन पार्टी और ऑर्गेनाइजेशनल वोट की बात कर रहा हूं। लेकिन बीजेपी पोस्ट नीतीश सिनेरियो पे काम कर रही है, इसलिए जब तक नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे, क्योंकि वो पोस्ट नीतीश सिनेरियो में नीतीश कुमार का जो कोर वोट बैंक है उसको अपनी, जैसे आपने उड़ीसा में देखा, इतने सालों तक नवीन बाबू के विपक्ष की राजनीति करने के बाद में भी नवीन बाबू को एनडीए ने इज्जत और हर तरीके से अपने सर आंखों पे रखा।
क्योंकि वो उस राजनीति को देख रहे हैं कि हमको वहां पे नवीन बाबू के बाद जो उनका एंटी कांग्रेस वोट है, हाँ। उसे हमें अपने साथ में लेके चलना है। सिमिलरली जो भी इवेंचुअलिटीज होती हैं, जब भी नीतीश बाबू कहते हैं कि हम अब हम राजनीति से अलग हो रहे हैं, बीजेपी इतनी मेहनत उनको सर आंखों पर इसीलिए ढो रही है ताकि उसके बाद में वो वोट बैंक बीजेपी के खास अपने वोट बैंक का हिस्सा बन सके। इसलिए जब तक नीतीश बाबू नहीं चाहेंगे तब तक नीतीश बाबू को रिटायर नहीं किया जाएगा, अनलेस कि बीजेपी स्टैंड अलोन सिंगल मेजॉरिटी अपनी लेके आए, जिसकी संभावना नहीं है क्योंकि सीटें ही उतनी नहीं लड़ेंगे और 100% स्ट्राइक रेट नहीं होगा। तो मेरी जो छोटी समझ अभी कहती है कि वो ये कि एग्जैक्टली 2020 के जैसे ही स्थितियां हैं, लेकिन जो कोर वोट अपनी अपनी पार्टियों के हैं वो हिलने वाले नहीं हैं। सर लेकिन मैं जो समझी हूं आपकी बात से उसको थोड़ा सा समप ये करती हूं कि भाई बीजेपी लड़ेगी 101 पर, जेडीयू लड़ेगी 102 पर, तो अपने दम पर मेजॉरिटी लाने का तो सवाल उठता ही नहीं है। लेकिन अगर इधर सीट शेयरिंग कांग्रेस और आरजेडी की इस हिसाब से हो गई कि आरजेडी अपने दम पर 122 सीटें ले आए, ये तो हो सकता है ना सर? पिछली बार 144 पर लड़ी थी आरजेडी। बहुत छोटा सा जवाब दे दीजिए। बिल्कुल हो सकता है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता कि ये संभावना से तो कोई भी प्रोबेबिलिटी और संभावना से इनकार नहीं कर सकता। हाँ। ये शायद पिछली बार भी हो गया होता अगर 30 सीटें आरजेडी ज्यादा लड़ गई होती। आरजेडी, हाँ एग्जैक्टली। तो ये सूरत हाल भी बिहार में बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग पिछली बार 70 लड़ी कांग्रेस, आरजेडी लड़ी थी 144। 144 में से जीती थी 75 और कांग्रेस 70 में से जीती थी 19। अगर ये सीटें आरजेडी ज्यादा लड़ जाती है और पिछली बार का वो जो स्वाग कह लीजिए और इस दफा का वो मिल जाए तो सिनेरियो बदल सकता है। लेकिन बिहार, जैसे सबने कहा कि प्रयोगों की भी धरती है, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं और यहीं से क्रांति की भी शुरुआत होती है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है।